हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जो कि एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है डायनामिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने का है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसका टॉपिक का नाम लिखा है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। तो वी कैन से कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी प्रॉब्लम जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में लिखी जा सकती है, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इम्पॉसिबल होता है, तब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड करती है। तो इन दैट केस हैमिल्टोनियन कैन बी पुट इनटू टू टर्म्स। तो फर्स्ट वन इस टोटल हैमिल्टोनियन है, एच नोट रहेगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और प्लस एच डैश है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन विच डिपेंड्स ऑन टाइम टी के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 1 का है। So where H naught unperturbed Hamiltonian and this can be solved for its normalized eigenfunction phi n like this equation when we operate on unperturbed Hamiltonian on its eigenfunction which is normalized. It gives us eigenvalues En and the same function eigenfunction. This equation is 2. Now, as we know, S dash depends on time. It is actually generalization of the case. So we can write the time dependent Schrodinger equation which is I h cut del psi, capital psi, actually it is capital psi upon del psi upon del t equals to total Hamiltonian times psi, capital psi, equation 3rd है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो capital psi है वो वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके आइगन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइगन फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो फाई एन वुड बी द आइगन फंक्शन है। तो प्राइमरीली जो वेव फंक्शन है कैपिटल साई है इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी विच कैन बी रिटन एज ए combination, linear combination of this constant. Actually here an is not constant, it depends on time t. So an which is a function of t and phi n depends only on position vector r. The position vector includes x, y, z coordinates, Cartesian coordinates, and its exponential factor e raised to power minus iota e n t upon h cut. This equation becomes 4. Where we can define an is the time dependent constants. Actually time dependent constants using 1 and 4 3 becomes a दिस इक्वेशन जो यूजिंग 4 है, यूजिंग 4 एंड 1, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम 3 को रीराइट कर सकते हैं। तो 3 को रीराइट करने का मतलब है कि जो मैंने पहले RHS से जो इसमें दिया हुआ है कैपिटल H साई है, वे फंक्शन है, उसको पहले लिखा हुआ है, और H की जगह इक्वेशन 1 से लिखा गया है H नॉट प्लस H डैश एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल साई विच इज़ वेव फंक्शन sigma n runs from 1 to infinity, but it is here is not shown. So a n t phi n r of r e raised to power minus iota e n upon h cut t equals to I h cut del upon del t. I h cut del upon del t लिखा है, और कैपिटल साई का वैल्यू फिर इसमें लिख दिया गया है। So अब क्या करते हैं हम इसमें, अब पहले हम इसको जो टाइम डेरिवेटिव है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो उसको मैंने फिर वापस पहले लिखा है, तो आई एच कट और अंदर टाइम डेरिवेटिव जाएगा। तो जैसा कि हम सामने से देख रहे हैं, जो ए एन है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, फाई एन जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और ई की पावर माइनस आयटा ई एन अपॉन एच कट टी ये टाइम पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हियर ए एन डॉट फाई एन ई रेज़्ड टू पावर माइनस ई एन अपॉन एच कट टी ये सेम रहेगा, और ए अनचेंज रहेगा, फाई एन फिर ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयटा ई एन टी अपॉन एच कट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जिसमें ये फैक्टर आ रहा है, इसमें ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इक्वल्स टू ए एन एच नोट फाई एन, वापस इस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे एच नोट की, एच डैश की मल्टीप्लाई पूरे में कर लिया, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म आई एच कट कर, जब आप ओपन कर रहे हैं अंदर ले जा रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट टर्म तो सेम आएगा इसमें आई एच के साथ मल्टीप्लाई होके, और साथ में क्या रहेगा, अब जब आई एच कोड को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
जैसा कि हम देख रहे हैं कि एच कट ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में और एच कट इधर डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और माइनस आ रहा है, आइटा बाहर है, आइटा अंदर है, तो आइटा स्क्वायर्ड मीन्स -1 और माइनस हो जाएगा प्लस है, तो वी आर लेफ्ट विद ए एन और ई एन फाई एन और ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई एन टी अपॉन एच कट। तो इक्वल्स टू, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें इक्वल्स टू तो समेशन ओवर एन स्मॉल एन ए एन ई एन फाई एन। ई एन फाई एन कहाँ से आया यहाँ पे, क्योंकि एच नॉट है वो फाई एन के ऊपर जब हम उसको ऑपरेट करेंगे इट गिव जस्ट द आइगन वैल्यूज है। तो सो वी कैन राइट हियर प्लस दिस टर्म समेशन ओवर एन ए एन एच डैश फाई एन ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई एन टी अपॉन एच कट। अब इसमें देखते हैं जो सेकंड टर्म है एल एच एस में और जो फर्स्ट टर्म है आर एच एस में, दोनों इक्वल हो जा रही है, तो वी कैन कैंसिल आउट दैम। यहाँ पे हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया है। ओनली वी आर लेफ्ट विद दिस टू टर्म्स, वन ऑन एल एच एस साइड और सेकेंड ऑन आर एच एस साइड है। तो दिस इक्वेशन बिकम्स 5 है। हियर एच डैश इज स्मॉल known as variation of constants. So now second step would be multiplying by phi k star on both sides and integrating over configuration space. तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसमें फाई के स्टार से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट किया। यहाँ पे जो सिंगल इंटीग्रेशन साइन है एक्चुअली ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डी टाउ है वॉल्यूम एलिमेंट है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डी टाउ इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड रहेगा। तो उसके बाद फिर इसमें हम यूज़ करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ फाइज। तो फाई के स्टार फाई एंड डी टाउ इक्वल्स टू क्रॉनिकल डेल्टा के एन विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर एन नॉट इक्वल्स टू के and equals to 1 when n equals to k। इस कंडीशन का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने समेशन इसमें हटा दिया, आप देख रहे होंगे उसमें। तो समेशन इसलिए हटाया गया है जब हम यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा का यूज़ कर रहे हैं when n equals to k, तो ओनली वी आर लेफ्ट विद ओनली सिंगल स्टेट। तो सो वी कैन omit द summation for n runs from 1 to infinity। that's why we omitted the summation from the LHS side। So this is I h cut a n becomes k a k dot and exponential factor e raised to power minus iota a e n changes e k t upon h cut and delta k n। और second equals to a n और e raised to power minus iota e n t upon h cut और ये इसमें इंटीग्रेशन रहेगा ओवर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस लाइक दिस। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें जो डेल्टा के एन यानी कि एन की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे के इक्वल कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव लिख चुके हैं, वी हैव रिटन सो आई एच कट ए के डॉट इक्वल्स टू समेशन ओवर एन ए एन ई रेज़ टू पावर आइटा ई के माइनस ई एन टी अपॉन एच कट। ये कैसे किया, जैसे अब इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर है एल एच एस में, जो ई के वाला है इसको हम नीचे लेके जाते हैं, आर एच एस के नीचे है तो ये नेगेटिव ही रहता है नीचे जाने के बाद में, फिर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए इसमें से हमने क्या किया, टी अपॉन एच कट को कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आइटा ई के माइनस ई एन टी अपॉन एच कट और एच के एन डैश हो जाएगा। इसको हमने लिखा हुआ ये मैट्रिक्स एलिमेंट है। एक्चुअली जो इंटीग्रेशन इसमें दिया हुआ है उसको हम ब्रैकेट नोटेशन में लिख सकते हैं, फिर उसको हम एक मैट्रिक्स एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका मीनिंग है एक्चुअली इट इज़ ए शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो यहाँ से एच के एन डैश को लिख सकते हैं। अब इसको डिफाइन किया हुआ है ई के माइनस ई एन अपॉन एच कट है, ये कि ओमेगा के एन है, जो कि होर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने इसमें बताया है। इक्वेशन हो जाएगी इसमें 8 हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स ए एन्स आर गिवन बाई, तो इसको हम वापस लिखते हैं। इक्वेशन बनेगा इसमें 9 ए के डॉट आई एच कट को हम आर एच एस साइड में ले जाके फिर ऊपर ले जाते हैं, वो माइनस हो जाता है। एंड समेशन ओवर एन ए एन एच के एन डैश एच डैश एस के एन भी कह सकते हैं ई रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा के एन टी। और वी कैन राइट ए के डॉट इक्वल्स टू आई एच कट इनवर्स समेशन ओवर एन इंटू ए एन एंड दिस इज़ रिटन इन द ब्रैकेट नोटेशन। ये ब्रैकेट नोटेशन में है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो के साइड में रहते हैं जो आइगन फंक्शन है वो दे लिव इन हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस में रहते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये डुअल स्पेस कहा जाएगा इसमें, ठीक है। और ये हिल्बर्ट स्पेस है, उसका डुअल स्पेस के है। तो एच डैश के एन ई रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा के एन टी, इक्वेशन 9 हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ वी रिप्लेस इन इक्वेशन 1 एच डैश बाई लैम्डा एच डैश, तो यहाँ से हमने क्या एक वेरी स्मॉल
पैरामीटर है लैम्डा, उससे हमने इसके मल्टीप्लाई कर दिया एच डैश को, जो कि स्टार्ट में हमने शो नहीं किया था इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हैमिल्टोनियंस हमारा हो जाएगा h इक्वल्स टू एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश। सो वेयर लैम्डा इज पैरामीटर देन कोफिशिएंट्स एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पैरामीटर लैम्डा एज फॉलोज। तो ए एन को हम लिख सकते हैं ए एन 0, ये 0 ऑर्डर का हो जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू ए एन 1 का मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इक्वेशन 10 हो जाएगी। सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एन इन इक्वेशन 9 में हम ए एन का वैल्यूज पुट करते हैं एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 0, लैम्डा 0 का मतलब है कि लैम्डा 0 का मतलब रहेगा लैम्डा टू दी पावर 0 इट गिव्स अस 1, तो 1 एक्चुअली रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हम इसको ऐसा लग सकते हैं। तो उसके कोफिशिएंट दोनों साइड में जब इसको रखते हैं और एच डैश की वैल्यू रखते हैं लैम्डा एच डैश इक्वेशन 9 में, और ए एन की वैल्यू ये पूरा लैम्डा पैरामीटर की टर्म्स में रखते हैं। तो दोनों साइड से जब हम देखते हैं कि जो लैम्डा टू दी पावर 0 है एक्चुअली उसका जो कोफिशिएंट है वो आएगा आई एच कट ए के डॉट 0 इक्वल्स टू 0, इसको नाम देंगे इक्वेशन ए देंगे, जो कि बाद में टोटल इक्वेशन बनेगी वो 11 बन जाएगी। तो 11 ने हम इसको कहेंगे। तो उसके बाद किसके कोफिशिएंट को किया हमने, लैम्डा के कोफिशिएंट को किया है, जो कि हमें दे रहा है आई एच कट ए के डॉट 1 और समेशन ए एन 0 प्लस ए एन 0 एच डैश के एन ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा के एन टी, ये इक्वेशन बी बन जाएगी। तो ऐसे ही हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आई एच कट ए के डॉट है इसके ऊपर लगा हुआ है एस प्लस 1 इक्वल्स टू समेशन ओवर एन ए एन एस और एच डैश के एन ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा के एन टी, इक्वेशन बन जाएगी ये सी बन जाएगी, जहाँ पे एस की जो वैल्यू है वो 0 है, 1, 2 एंड 3 सो ऑन है। तो यहाँ हम किसी भी ऑर्डर की, जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो हम इसमें परटर्बेशन थ्योरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी बचा हुआ जो उसके बाद का बचा है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन 11 से, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।